वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 हिस्ट्री। अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको बस इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को जानना है तो आप मेरे वीडियोज़ को रिफ़र कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी नए नए वीडियोस लाने का। इस चैप्टर का नाम है नए सवाल और नई आइडियाज़। हर बार की तरह इस बार भी एक इंसिडेंट से ये कहानी की शुरुआत होती है। इस बार अनघा नाम की लड़की एक स्कूल ट्रिप पे जा रही होती है। स्कूल ट्रिप उसकी पुणे से वाराणसी की ओर जा रही होती है। उसकी मम्मी जो है जाते वक्त टीचर को बोलती है कि इन लोगों को सारनाथ भी ले जाइएगा और बुद्धा के बारे में भी बता दीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर शुरू होता है बुद्धा की कहानी से, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा जी, जिनका असली नाम गौतम था, ये बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, जो कि आज से 2500 साल पहले आया था। मार्क माई वर्ड्स, 2500 साल पहले। इसी टाइम पर महाजनपद के कुछ किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, और नए नए शहर बन रहे थे। इसी समय लोगों की दिमाग, स्पिरिचुअल नॉलेज भी जागृत हुआ और वो भी अब लाइफ के आंसर्स को ढूंढ रहे थे। अब जो बुद्धा जी जो थे वो एक स्मॉल गन, शाक्य गन के थे। ठीक है, और एक क्षत्रिय थे अपने वर्ण के हिसाब से। जब वो जवान थे तो वो अपने घर के कंफर्ट्स को छोड़ के नॉलेज के लिए भटकने लगे थे, और अंत में बोध गया में जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के मेडिटेशन किया और वहाँ पर उनको इनलाइटमेंट मिल गया। उसके बाद उनसे उनका नाम बुद्धा या फिर वाइज वन रखा गया। उसके बाद उन्होंने अपना बाकी का जीवन अपनी टीचिंग्स को फैलाते हुए बिता दिया और लास्ट में कुशीनारा में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। बुद्धा ने हमें यही सिखाया कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है और दुख से भरी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम जो इच्छा करते हैं वो हमारी पूरी नहीं होती है। ठीक है, और अगर पूरी हो भी जाती है तो हम संतुष्ट नहीं होते, एक नई इच्छा को कर देते हैं। इसी को हम लोग तन्हा कहते हैं। ठीक है, उसने बोला कि अगर हम मॉडरेट हो जाएं तो इस दुख को हम ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि हमको दूसरों के प्रति काइंड होना है, दूसरों के जीवन की इज्जत करनी है, एनिमल्स की भी। और उन्होंने बोला कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें या तो इस जन्म या तो अगले जन्म में मिलता है। बुद्धा ने पीपुल के लैंग्वेज प्राकृत में अपना मैसेज दिया तो वो इजीली अंडरस्टूड था सबके लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मानने से अच्छा है कि तुम खुद थिंक करो, खुद अपना विचारधारा बनाओ और उसको मानो। ठीक है, और बुद्धा का जो सबसे पहला जो स्पीच था वो सारनाथ के स्तूप में दिया गया था। ठीक है, अब उन्होंने ये काम कैसे किया तो इसके रिलेटेड एक स्टोरी आती है किस्सा गौतमी की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि एक स्त्री थी किस्सा गौतमी, उसका एक मात्र जो बेटा था वो मार गया था। तो वो अपने बेटे को लेते हुए दौड़ते दौड़ते सबके पास गई और बोली कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो किसी ने उसे बताया कि तुम बुद्धा के पास जाओ। तो बुद्धा को पास वो गई तो बुद्धा उनसे बोलते हैं कि एक मुट्ठी हमको सरसों का बीज ला के दे दो। तो वो जाने ही वाली होती है, तब बुद्धा उसे रोक के बोलते हैं कि ध्यान से ऐसे जगह से लाना जहाँ पे कोई कभी मरा ना हो। तो किस्सा गौतमी सब जगह जाती है और मांगती है, तो सब कोई उसे मस्टर्ड देने के लिए तो तैयार है, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है,
तो सब अंत में यही बोलती है कि नहीं, हमारे तो पिता की, हमारे भाई की, हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। और एंड में किस्सा गौतमी को रियलाइज होता है कि जो डेथ हुआ ये कोई यूनिक चीज़ नहीं हुआ है मेरे साथ, ये सबके साथ होता है और उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। इसी टाइम पर हिंदुइज्म में उपनिषद बनने लगे। पहले वेद आए, अब इस टाइम पर उपनिषद की रचना होने लगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो दूसरे थिंकर्स थे तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा दो चीज़ को डिवाइड किया। ठीक है। जो दूसरे थिंकर्स थे जिन्होंने उपनिषद लिखा, आत्मा जो कि इंडिविजुअल सोल है और परमात्मा जो कि यूनिवर्सल सोल है। ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब कि पास चले जाना उसके। एंड द टेक्स्ट कंटेन सर्व कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और जो टेक्स्ट है उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन है। जो भी उपनिषद के थिंकर्स थे वो औरत आदमी ही थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा लोग थे। कहीं कहीं पे वुमेन का भी है, जैसे कि गार्गी, याद रखिएगा। ठीक। पुअर पीपुल इसमें नहीं आते थे। और एक एक्सेप्शन है सत्यकामा जवाला, जिसका नाम उसकी माँ के नाम पे रखा गया था, जवाली के नाम पे, सत्यकाम जवाला। वो उसको असलियत जानने का बहुत शौक था और उसको गौतम नाम के ब्राह्मण टीचर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, सत्यकामा जवाला। और वो उस समय का सबसे बड़ा थिंकर्स में से एक बन गया। ठीक है। और उपनिषद का जो बहुत सारा जो आइडिया था वो बाद में शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है। अब उपनिषद में क्या है, कहानी है कि सौनक और अभिप्रतिन दो साधु थे, वो पूजा कर रहे थे भगवान की। जैसे ही वो खाने बैठे एक बेगर आ गया और खाना मांगने लगा। तो सौनक बोलते हैं कि हम तुम हमको कुछ नहीं देंगे। तो बैगर पूछता है कि तुम किसकी उपासना कर रहे हो। तो अभिप्राचीन बोलता है कि परमात्मा की। तो मतलब कि सब में वो परमात्मा है। तो यस यस, तो दोनों साधु बोलता है कि हाँ हाँ। तो बोलता है कि अगर सब में परमात्मा है तो वो मुझ में भी है। मैं कौन हूँ, बट इस जगत का एक भाग ही तो हूँ। तो तुम सही बोल रहे हो। तो महात्मा लोग, अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं तो आप परमात्मा को ही खाना नहीं दे रहे हैं। तब उन साधु संतों को समझ में आया और उन्होंने उसे खाना दिया साथ में। बेसिकली उपनिषद में भी इक्वलिटी की बात की गई थी। अब एक और आदमी का नाम है पाणिनि, ग्रामेरियन, जिसने संस्कृत के लिए ग्रामर तैयार किया। ठीक है। उसने रूल्स निकाले लैंग्वेज के और उसको छोटे छोटे फॉर्मूलेज में लिखता गया वो, और अल्फ़ाबेट भी बना दिया संस्कृत का। बुद्धिज़्म उपनिषद के साथ साथ एक और धर्म उसी टाइम पे पैरेलली निकल रहा था, वो था जैनिज्म। जैनिज्म को तो खैर 24 तीर्थंकर बनाए हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन थे आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, वर्धमान महावीरा। वो भी एक क्षत्रिय थे, लिच्ची वासिस का, जो कि बाजी संघ का एक पार्ट था। तो दोनों ही बुद्ध और महावीर गण संघ के थे। ठीक है। ये भी बुद्ध के जैसे ही 30 के एज में ही अपना घर छोड़ दिए और इनलाइटमेंट पाने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने क्या सिखाया कि जिसको भी सत्य जानना है उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, और ये भी जो थे प्राकृत भाषा में अपना प्रचार प्रसार करते थे, जस्ट लाइक बुद्धा। ठीक है। और जो महावीर के फॉलोअर हुए उन्हें जैन बोलते थे, और इनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। ठीक है। हम बिल्कुल ही ऑनेस्ट होना पड़ता था और चोरी कभी नहीं करनी पड़ती थी, और सब कुछ त्याग करना पड़ता था अपने क्लोथ्स के लिए भी। ठीक है। तो जैन बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट लोगों के लिए बना था।
तो ये सब जो रूल्स थे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और सबको इसको फॉलो नहीं कर पाते थे। तो जो फॉलो नहीं कर पाते थे वो जो फॉलो कर रहे हैं उनकी सेवा करते थे। ठीक है। जैनिज्म जो है वो ट्रेडर्स के द्वारा फैलाया गया। ठीक है, जितना भी फैलाया है ट्रेडर्स के द्वारा, क्योंकि फार्मर्स लोग इसको नहीं फैला पाए, क्योंकि फार्मर्स को तो कीड़े मकोड़ों को तो मारना ही पड़ता था। फिर धीरे धीरे करके जैनिज्म में फैल गया, पहले ओरली फिर लिखने लगा। और वलाभी एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पर इसका राइटिंग्स को लिखने लगा गया आज से 1500 साल पहले। ठीक है। दास संघ, अच्छा, जैन वर्ड जिन शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है कनकरर। ठीक है। संघ, both Buddha and Mahavira felt that only those who lived their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in a sangha and association of those who lived their homes. तो बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, दोनों का यही था कि जो घर बार छोड़ेगा उसी को मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने किया कि जो लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं तो वो लोग ग्रुप में रहेंगे। अब बुद्धिस्ट संघ का जो नियम था कि कैसे रहना है, उसका जो जहाँ लिखा गया था उस बुक को कहते हैं विनय पिटक। ठीक है। तो कोई भी आदमी संघ को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बच्चा लोग को पेरेंट्स का परमिशन और जो गुलाम थे उनको अपने मास्टर का परमिशन लेना पड़ेगा। और जो राजा के लिए काम करते थे वो अपने राजा से, और जो उधार में थे वो अपने जिन्होंने उसे उधार दिया है उसकी परमिशन से संघ में आ सकते थे। जो संघ को ज्वाइन करता उसको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ता और मोस्ट ऑफ टाइम मेडिटेट करना पड़ता और फिक्स्ड आवर में उनको भीख मांगना पड़ता था। इसलिए उनका नाम भिक्षुस पड़ गया, भिक्षुस पड़ गया। ठीक है, बेगर, और भिकुनीस पड़ गया। ठीक है, फीमेल बेगर्स को। फिर ये लोग मीटिंग्स भी करते थे और कोई भी क्वेरल होता था तो उसको सुलझाते भी थे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, कुछ ने पोएम्स की भी रचना की कि उनका लाइफ कैसा था संघा में। ठीक है। अब मोनेस्ट्रीज तो जो बुद्धा और जैन लोग थे वो प्लेस टू प्लेस जाकर अपना टीचिंग्स सबको समझाते थे, लेकिन जब रेनी सीजन होता था तो उनको एक जगह पे रुकना पड़ता था क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो वो लोग के जो सपोर्टर्स थे वो उनके लिए शेल्टर्स बना देते थे, जैसे कि केव्स हो गया, फिर गार्डन वगैरह में वो लोग को रुकवा देते थे। फिर समय के साथ साथ वो सब प्लेस परमानेंट बना दिए गए भिक्खुस और भिक्खुनीस के लिए, और पहले इनको विहारास बोला जाने लगा। सबसे पहले तो ये वुड के बनाए गए, फिर ब्रिक के, और कुछ को गुफाओं में भी क्रेव किया गया, खासकर वेस्टर्न इंडिया राजस्थान साइड तरफ। ठीक है, फोटो में आप देख सकते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलता है कि जैसे ही नदियों का पानी जब समुद्र में चला जाता है तो अपना नाम खो देता है, वैसे ही जो भी आपके वर्ण हैं या फिर रैंक हैं, जब आप बुद्धा की शरण में जाओगे, जब आप मॉन्क बन जाओगे तो आपके वर्ण भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जो विहारास जो बनते थे वो एक अमीर आदमी डोनेट करता था या फिर राजा, और जो लोकल पीपल होते थे वो गिफ्ट विफ्ट लेके जाते थे उन मॉन्क्स और नंस के लिए, और बदले में मॉन्क और नंस उनको मदद करते थे, उनको चीज़ों को सिखाते थे। फिर धीरे धीरे करके बुद्धिज्म बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया। जैनिज्म उतना नहीं फैला लेकिन बुद्धिज्म फैल गया और ऐसा फैलता गया। जिस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म फैल रहा था उस समय जो हमारे जो हिंदू धर्म के थे ब्राह्मण्स, उन्होंने भी 4 आश्रम की स्थापना की अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है। जो 4 आश्रम थे, जो यानी कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे वो शुरू के जिंदगी में अपने ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे जिसमें वो वेदास पढ़ते थे। उसके बाद गृहस्थ आता था जब वो लोग शादी करते थे, और
वानप्रस्थ में वो लोग जाके वन में जाके मेडिटेट करते थे, और संन्यास में वो लोग सब कुछ गिव अप करके सन्यासी बन जाते थे। लेकिन इसमें वुमेन को अलाउड नहीं था वेदास को स्टडी करना, और जो उनके हस्बैंड चूज करते थे उनको वो ही चूज करना पड़ता था। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म के फीचर्स को। एल्सवेयर का पार्ट है ईरान का। उसमें एक महाराज थे, महाराज नहीं, एक बहुत ही बड़े संत थे जोरोस्टर, ठीक है। उनका जो टीचिंग है वो एक बुक में है जिसको कहते हैं अवेस्ता। और ये जो लैंग्वेज है और जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ही सिमिलर है हमारे वेदास जैसे, ठीक है। और जो राष्ट्रीयज्म ईरान में एक मेजर रीजन था। बाद में क्या हुआ, कुछ जो राष्ट्रीयन ईरान से माइग्रेट होके सेटल डाउन हो गए गुजरात और महाराष्ट्र में, और ये आज के पारसीज के एंसेस्टर हैं। डिस्क्राइब राइट ट्रू और फॉल्स। द बुद्धा encouraged animal sacrifices. No. Sarnath is important because it was the first place where the Buddha taught for the first time. Yes. The Buddha taught that karma has no effect on our life. False. The Buddha attained enlightenment at Bodhi. True. Upanishad thinkers believe that Atman and Brahman were ultimately one. True. ठीक है। उपनिषदिक थिंकर, सब इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैन और महावीर सब और बुद्धा सब 2500 साल पहले आए, और जैन टेक्स्ट लिखना शुरू हुआ 1500 साल पहले।